नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज। सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी मना रही पीएम का जन्मदिन। हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। विकलांगों को वितरित किए जाएंगे जरूरी उपकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट करते हुए लिखा कि देश की जनता को पीएम मोदी के नेतृत्व का फायदा मिला है। साथ ही साथ ये भी लिखा कि पीएम के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी हैं। ट्वीट करते हुए पीएम के जन्म दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट करते हुए कहा कि स्वस्थ और दीर्घायु रहे। श्रीनगर के बटमालू इलाके में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। सेना ने मार गिराए 3 आतंकी। आतंकियों की गोलीबारी से सेना का एक जवान घायल। कोलकाता में महालया अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने हुगली नदी में लगाई आस्था की डुबकी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया हुगली नदी में स्नान। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पूरी दुनिया में कोरोना से तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 करोड़ के पार। अब तक 9,45,051 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 68,28,000 के पार। अब तक 2,01,348 मौतें हुई हैं। 25 लाख से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना का कहर। अब तक सामने आए कुल 44,21,686 मामले। 5,67,200 मरीजों का इलाज चल रहा है। रूस में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। कोरोना से गए 18,917 लोगों की जान। अब तक सामने आए 10,79,000 से ज्यादा मामले। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से बुरा हाल। अब तक सामने आए 6,53,444 मामले। अब भी कई केस एक्टिव। पाकिस्तान में कोरोना से 6,393 लोगों की मौत। अब तक सामने आए 3,03,089 मामले। 2,90,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। देश में 24 घंटे में कोरोना के 97,856 नए मामले रिपोर्ट हुए। 1,140 लोगों की मौत हो गई। कुल मरीजों की संख्या हुई 51,15,893। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। 24 घंटे में सामने आए 23,365 मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 11,21,000 के पार। अब तक 30,883 मौतें। आंध्र प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या हुई 5,92,760। अब तक 5,105 मौतें। 90,000 से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। तमिलनाडु में 24 घंटे मिले 5,652 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 5,19,000 के पार। अब तक 4,64,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। अब तक कोरोना से गए 4,690 लोगों की जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,30,265। दिल्ली में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। एक दिन में फिर सामने आए 4,473 नए केस। 33 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक 2,592 लोगों की हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 87,184। राज्य में अब भी 21,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 2,694 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई। 1 लाख से ज्यादा हुआ आंकड़ा। 78,937 मरीज हो चुके हैं रिकवर। चंडीगढ़ में कोरोना का कहर जारी। चंडीगढ़ में कुल मृतकों की संख्या पहुंची 101। 6 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना के 366 नए मामले रिपोर्ट हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 421 नए मामले आए सामने। 2 मरीजों की मौत हो गई। 204 मरीज स्वस्थ हुए। टोटल केस 16,344। 153 मौतें। फरीदाबाद में कोरोना के 292 केस आए सामने। 2 मरीजों की मौत हो गई। 228 मरीज रिकवर हुए। टोटल केस हुए 16,701। 197 मौतें। करनाल में कोरोना के 165 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। 3 लोगों की मौत हो गई। 130 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। जिले में मौत का आंकड़ा 83।
पंचकुला में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 53 हो गया है। 147 नए मामले रिपोर्ट हुए, 110 पंचकुला के, बाकी बाहर के। रतिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। गता फैक्ट्री में 81 मजदूरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सभी मरीजों को फैक्ट्री के कमरे में क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की हिस्ट्री खंगालने में जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने रेहड़ी चालकों समेत कई लोगों के सैंपल लिए। मजदूरों की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी फैक्ट्री में मौजूद है। जींद में कोरोना पॉजिटिव ओबीसी बैंक के रीजनल ऑफिसर की पीजीआई में मौत हो गई। जिले में 54 नए मामले रिपोर्ट हुए। डॉक्टर, बैंक कर्मचारी, शुगर मिल कर्मी शामिल हैं। 124 लोगों ने जीती कोरोना से जंग। सिरसा में कोरोना के 141 नए मामले रिपोर्ट हुए। एक मरीज की जान चली गई। 75 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दी गई। अब सिरसा में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 37 हो गया है। कोरोना केस 2640। सिरसा में जेल में कोरोना की घुसपैठ जारी। पिछले दिनों जेल के बंद 40 कैदी संक्रमित मिले। जेल में बंद सभी बंदी और कैदियों की टेस्टिंग की गई। नूंह में 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। 19 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब 136 केस एक्टिव। टोटल केस 987। 833 मरीज हुए स्वस्थ। 18 लोगों की मौत। रतिया में ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क वालों के चालान काटे, जुर्माना लगाया। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि अभियान लगातार जारी है। लोगों को बार बार जागरूक करने की जरूरत है। चंडीगढ़ आवास पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंत्रियों के साथ बैठक हुई। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम मंत्री रहे मौजूद। सीएम ने विधायकों और अधिकारियों के साथ भी की थी चर्चा। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार पूरी तरह हर चीज के लिए सजग है। किसानों का सरकार भला चाहती है। हुड्डा के किसान हित में जेल जाने वाले बयान पर अनिल विज ने पलटवार किया। कहा कि किसानों की हालत 70 साल में क्या हो गई। हुड्डा ने अपने राज्य में किसानों का कितना भला किया। हुड्डा अगर किसान हितैषी हैं तो जेलों में भी जाएं। एयर कंडीशन में बैठकर राजनीति नहीं होती। घरौंडा की नई अनाज मंडी में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा किसानों, आढ़ती और मजदूरों से मिले। हुड्डा ने कहा कि तीनों अध्यादेशों से कृषि व्यवस्था और मंडियां खत्म हो जाएगी। धान की सरकारी खरीद की नीति को राइस मिलर्स स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में अध्यादेश लागू नहीं होने देंगे। साथ ही साथ इस दौरान हुड्डा ने यह भी कहा कि तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा मौजूद रहे। आढ़ती और राइस मिलर्स के दल ने हुड्डा के सामने अपनी समस्याएं रखी। अध्यादेशों के खिलाफ किसानों की रैली को पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने राजनीति से प्रेरित बताया। रादौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अध्यादेशों के नाम पर विपक्षी दलों पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। कर्णदेव कंबोज ने कहा कि पीपली रैली में किसानों की समस्याओं के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ सरकार को निशाना बनाया गया, जो कि विपक्षी दलों की चाल थी। हिसार बीजेपी जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र ने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े नए अध्यादेश अब तक कानून नहीं बने हैं। इनमें बदलाव संभव है। सरकार जगह जगह किसानों से राय मशवरा कर रही है और किसानों के सुझावों के अनुसार बदलाव किए जा सकते हैं। भिवानी के कई किसान संगठन कृषि अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को ज्ञापन सौंपा। किसान उत्पादक संघ ने शहर में प्रदर्शन करते हुए सरकार से अध्यादेशों को लागू करवाने की मांग की। कहा कि यह अध्यादेश किसानों के हित में है। शरारती तत्व किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि बलराज कुंडू में बुद्धि कम है, जिन्हें राजनीतिक बयान की समझ नहीं। हमने देश की बेटी के साथ महाराष्ट्र सरकार की ज्यादती का विरोध किया और इसका सभी को विरोध करना चाहिए। राहुल गांधी के केंद्र पर निशाने को लेकर विज ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को चीन का पक्षधर करार दिया है। विज ने कहा कि सरकार ने सदन में देश का पक्ष रखा। कांग्रेस हमेशा चीन के पक्ष की बात करती है। विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चीन भारत पर जितनी भी कार्रवाई की वो कांग्रेस के राज में की। ऐसे में राहुल गांधी को अपने परिवार से सवाल पूछने चाहिए। हमारे काल में तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है।
करनाल में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुरजेवाला ने कार्यकर्ताओं को कहा कि सभी लोग किसी नेता के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। नूंह में पोलियो हाई रिस्क एरिया में 96,203 बच्चों को पोलियो दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जिले में 20 सितंबर से 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत होगी। 5 साल तक के बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने पोलियो अभियान को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बताया गया कि बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाकर देश के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सुनिश्चित करें कि इस अभियान में कोई भी बच्चा पोलियो रोधी खुराक पीने से वंचित न रहे। कोरोना संकट के बीच प्रदेश के मुख्य सचिव ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी को लेकर जारी किए नए आदेश। ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की 50% हाजिरी जरूरी। ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों की हाजिरी 100% रहने के आदेश जारी किए गए। कर्मचारियों की हाजिरी के लिए विभाग के HOD वीकली रोस्टर बनाएंगे। स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी 2020 को मनोहर सरकार की मंजूरी मिली। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अध्यापकों को 2 कैटेगरी में अवार्ड दिए जाएंगे। 21,000 की राशि, मेडल और प्रशस्ति से पत्र से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों को खोलने की कड़ी के तहत ITI में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोरोना महामारी को देखते हुए अंबाला में पहली बार एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसके लिए हेल्प डेस्क बनाया गया। प्रिंसिपल ने कहा कि कोरोना को देखते हुए एडमिशन के लिए आने वाले छात्रों के लिए कई तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क के जरिए बच्चों को एडमिशन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। कुंडली बॉर्डर से हिरासत में लेकर अलीपुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गुरनाम सिंह के अनुसार वो सिर्फ राष्ट्रीय किसान संगठन के अध्यक्ष से मिलने जा रहे थे। सरकार ने कुंवारे लड़के लड़कियों की शादी में मदद के लिए मिलन वेब पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पर युवक युवतियां अपना रजिस्ट्रेशन CSC सेंटर पर जाकर करा सकते हैं। हरियाणा में अभी तक 286 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। पलवल के जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बदसलूकी का आरोप लगाया। बीजेपी नेता और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामरतन का ये कहना है कि वो अपनी बेटी के साथ कोविड टेस्ट कराने जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टर ने उनके साथ बदसलूकी की। गुरुग्राम में नगर निगम अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। चीफ टाउन प्लानर ने चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा बिल्डिंग कोड के अनुसार जो भी बिल्डिंग नहीं बनी उनके खिलाफ जल्द ही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में इन दिनों मल्टी स्टोरी बनाकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर निगम को अवैध निर्माण की शिकायतें मिल रही हैं, जिसे लेकर अभियान चलाया गया। फरीदाबाद में नगर निगम ने अवैध बिल्डर्स और भू माफियाओं के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। सेक्टर 88 में कृषि योग्य भूमि पर बिल्डर फ्लोर्स को जमींदोज कर दिया गया। शिकायत के बाद नगर निगम ने एक्शन लिया। अंबाला में पिछले कई साल से अवैध तौर पर झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों को नगर निगम ने पुलिस सुरक्षा के बीच वहां से उठवा दिया। इस दौरान नगर निगम ने JCB की मदद से वहां बनी अवैध झुग्गियों को गिराया। झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन कोर्ट के आदेश होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिया गया। फरीदाबाद में DEO दफ्तर पर अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। अभिभावकों का ये कहना है कि स्कूलों से फीस की मांग कर रहा है, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं दी जा रही। शिक्षा अधिकारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अभिभावकों का ये कहना है कि कोरोना काल के दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में फीस जमा न करने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी स्कूल प्रशासन ने बंद करा दी। उनसे फीस की मांग की जा रही है। फरीदाबाद में 26 गांवों को निगम में शामिल किए जाने को लेकर लगातार ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इसी क्रम में 26 गांवों के मौजूदा लोगों ने फरीदाबाद के गांव नीमका में पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में 26 गांवों को निगम में शामिल न होने दिए जाए, इस बात को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि किसी भी कीमत पर गांवों को निगम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम क्यों न उठाना पड़े।
करनाल में खेल विभाग में अधिकारियों की लापरवाही के चलते बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कर्ण स्टेडियम में खेल का सामान कम मिलने की शिकायत पर अप्रैल 2018 से मार्च 2020 तक खेल सामान का स्टॉक जांचा गया। ऑडिट होने पर 10,19,000 रुपए का सामान कम दिखाया गया। हरियाणा को साफ सुथरा बनाने के लिए प्रशासन ने नया तरीका अपनाया। अब संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने से पहले कूड़ा करकट चार्ज चुकाना होगा, जिसके बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी। बता दें कि नया रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में ये नया नियम बनाया गया है, जिसके बाद अब किसी भी संपत्ति को बेचने और खरीदने के वक्त नगर परिषद से एनओसी लेनी होगी। एनओसी नहीं मिलने पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। उकलाना में सफेद मक्खी से किसानों की नरमा की फसल नष्ट हो चुकी है, जिसको लेकर किसान बार बार धरना प्रदर्शन करके गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों की मांग पर सरकार ने गिरदावरी के आदेश दे दिए। नीलोखेड़ी में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालय में बिजली सतर्कता विभाग ने छापेमारी की। 4,46,000 का जुर्माना लगाया। जानकारी के अनुसार अनियमितताओं के तहत कार्रवाई की गई। ब्लॉक समिति के चेयरमैन ने कहा कि अगर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ने बिजली चोरी की है तो ये उनके लिए शोभनीय नहीं है। ब्लॉक समिति चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं। भिवानी के गुजरानी गांव में बिजली निगम के जेई की टीम को एक परिवार ने जमकर पीटा। बिजली कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जेई टीम के साथ बिजली चोरी पकड़ने गए थे। जेई ने बताया कि गुजरानी गांव में बिजली चोरी पकड़ते वक्त 2 युवकों ने उन पर जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल कर दिया। गांव के लोग मौके पर सब देखते रहे। घायल बिजली कर्मचारियों ने सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पलवल के होटल में दिन दहाड़े गोलियां चली। 10 से 12 बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते पवन नाम के युवक पर गोलियां चला दी। युवक ने एक घर में घुसकर अपनी जान बचाई। बदमाशों के पास से हथियार, रॉड और डंडे मिले। कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में चिकन कॉर्नर की दुकान पर आपसी कहासुनी में लाठी डंडे चले। पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। हिसार में 2 दर्दनाक हादसे हो गए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इस हादसे में रूट पर जा रहे पति पत्नी और 2 युवकों को अज्ञात वाहन चालक ने कुचल दिया। पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा हादसा हांसी के गांव शेखपुरा में हुआ, जहां पर रेस लगा रहे 5 युवकों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक फरार। लाइसेंसी असले से हवा में गोलियां चलाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस अब लाइसेंसी असला रखने वाले सभी लोगों के आर्म एंड एम्यूनेशन की फिजिकल जांच करेगी। जांच में अगर एम्यूनेशन कम पाया गया तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। रोहतक की शीतल नगर कॉलोनी में आर्मी से रिटायर्ड 35 वर्षीय युवक ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पत्नी का यह कहना है कि पैसे के लेन देन और नौकरी की वजह से मृतक परेशान था। पुलिस ने कहा कि मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन उसमें आत्महत्या के वास्तविक कारणों का कोई जिक्र नहीं। पंचकुला में सेक्टर 19 के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गलियों में कार सवार ने हुड़दंग मचाया। गलियों में लगे कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस कारण कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल। कॉलोनी निवासी ने बताया कि मामले के बारे में पुलिस को बताया गया। पुलिस आसपास घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सीसीटीवी में कार सवार की पूरी करतूत कैद हो गई है, लेकिन गाड़ी का नंबर नहीं पता चल पाया। टोहाना में 15 साल की पड़ता ने छेड़खानी से परेशान होकर गृह मंत्री और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। पड़ता की दादी और बुआ ने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। पड़ता की दादी और बुआ का आरोप है कि नाबालिग से छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक आरोपी खुलेआम घूम रहे। कुछ साल पहले पड़ता का भाई भी संदिग्ध परिस्थितियों में घायल हुआ था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। करनाल के कुंजपुरा में एटीएम लूट के प्रयास का मामला आया सामने, जिसमें चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, पर कुछ लोगों की मुस्तैदी की वजह से चोर भाग गए। चोरी की वारदात होने से बच गए। इंद्री के धानुखेड़ी धनोरा रूट के बीच ड्रेन में करीब 24 साल के व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान धानुखेड़ी निवासी फिरोज खान के तौर पर की गई, जो कि ट्रैक्टर ठीक करने का काम करता था। मृतक के परिजनों ने मृतक की हत्या के बाद कही मामले में जांच की मांग की गई है।
फरीदाबाद के सेक्टर 58 में कंपनी की तीसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में कर्मचारी की मौत हो गई। कर्मचारी की मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। यमुनानगर में स्पेशल स्टाफ ने गिरोह के 2 सदस्यों को कार समेत काबू करके उनके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, कैप्सूल बरामद किए। गिरोह लंबे वक्त से इस इलाके में सक्रिय था। एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को काबू किया। बता दें कि थाना छपर इलाके में एसटीएफ ने विशेष नाका लगाकर i20 कार को रोका तो उसमें 2 युवक बैठे मिले। गाड़ी की तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल मिले। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए टीम ने करीब 1.5 लाख रुपए के स्मैक के साथ 3 आरोपियों को दबोच लिया। तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले। पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो अपने सेवन के लिए स्मैक ला रहे थे। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ एक कार में आ रहे थे। इसी दौरान जब पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो 40 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.5 लाख रुपए। करनाल में एक हादसे का मामला हत्या के में बदल गया। आपको बताएं कि रंजिश के चलते मारने के लिए किसी और को आए आरोपियों ने किसी दूसरे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। चरखी दादरी के गांव पातूवास में 17 भैंस चोरी करने का मामला आया सामने। डेयरी मालिक ने बताया कि भैंसों की कीमत लगभग 17 लाख से ऊपर है, जिनकी ज्यादातर भैंसें चोरी हो गई। सिर्फ 3 भैंस ही उनके पास है। कनीना के गांव बाघोत निवासी खिलाड़ी पहलवान की नहर में पैर फिसलने पर डूबने से मौत हो गई। गांव में माहौल गमगीन। पहलवान कुश्ती दंगल के अच्छे पहलवान माने जाते थे। यमुनानगर में दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जहां पर एक निजी बस ने एक महिला को कुचल दिया। चश्मदीदों के अनुसार बस महिला की टांगों पर चढ़ गई। फिलहाल महिला की स्थिति गंभीर। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी बस चालक को हिरासत में लिया गया। बस अंबाला से बम्बोली आ रही थी। कैथर जिले में मौजूद सोलूमाजरा में गांव के युवा सरपंच जरनैल सिंह की हादसे में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब सरपंच बाइक पर घर जा रहे थे। करनाल में नेशनल हाईवे पर आईटीआई चौक के पास अचानक चलती कार में आग लग गई। कार में 4 लोग सवार थे जो कि लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे।